दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। एक ऐसी बात जो लगभग हर एक इंसान अपने जीवन में महसूस करता है और वो है मजबूरियाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। मजबूरियाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन में अक्सर आती हैं। मजबूरी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं हम चाह कर भी नहीं कर पाते। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर सकते और अपने हथियार डाल देते हैं। मजबूरी में अक्सर हमें वही करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा गया हो, ना कि वो जो हम करना चाहते हैं। यह मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थितियों से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग तो मजबूरियों से कोसों दूर भागते हैं और कुछ लोग उनका डटकर सामना करते हैं। मजबूरियों से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम एक मजबूरी को कैसे एक अवसर में बदल सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास केवल एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी। उसका सारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहता था और उसकी मजबूरी उसे रात दिन परेशान किया करती थी। वह अपनी पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद वह आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता था। वह मन ही मन सोचता रहता था कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मुझे अपने बेटे का भविष्य बदलने के लिए मजबूरन काम करना पड़ता है। उस व्यक्ति को अपना काम एक बोझ लग रहा था और यह सोचकर वो बहुत ही दुखी था। एक तरफ जहां लोग तालाब पर मस्ती करने आते थे और अपने दोस्तों के साथ एक सुकून भरा वक्त गुजारने आते थे, वहाँ इस आदमी को मजबूरन मछली पकड़ने पड़ती थी ताकि वह अपने घर के खर्चे को कम कर सके और तालाब से पकड़ी हुई मछलियों को खाकर अपना गुजारा कर सके। वह आदमी मजबूर था और अपने परिवार को खुश देखना चाहता था और उसकी मजबूरियों ने उसके घर की सुख और शांति को खत्म ही कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था उसके जीवन में इतनी सारी कमियों के कारण वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। इन्हीं बातों को सोचकर वह एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु उसकी ओर आया। साधु ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे गम थे। उस साधु ने देखा कि वह व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। साधु ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। उस आदमी ने साधु की ओर देखा। वह साधु साधारण कपड़ों में था, पर उस साधु को देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा, भला यह साधु क्या मदद कर पाएगा मेरी। उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम तो एक साधु हो, भला तुम क्या मदद करोगे मेरी। मैं पहले ही अपनी मजबूरियों की वजह से बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा इतना दुख तुम अकेले क्यों सहन कर रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, तुम मेरा दुख कैसे दूर करोगे, तुम मेरी मजबूरी से मुझे कैसे मुक्त करोगे, तुम्हें तो खुद नहीं पता मजबूरियाँ क्या होती हैं। तुम्हें कौन सी मजबूरियों का सामना करना पड़ा अपने जीवन में, क्या जानो मजबूरी क्या होती है। तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम तो कुछ काम भी नहीं करते, तुम्हें तो किसी भी परिवार का ध्यान भी नहीं रखना। मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वह साधु उस आदमी के कड़वे शब्द सुनकर भी शांत रहे। वह समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में अपने कामों और मजबूरियों को बुरा समझता है और इसी कारण यह काम को बोझ समझकर मन से किसी भी काम को नहीं कर पाता है। वह साधु हंसकर कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बना सकता हूँ। तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। तुम अपने परिवार के लिए काम करना बोझ नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो। वह आदमी साधु की बात को लेकर सोच में डूब गया। साधु ने कहा, एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम कोई भी काम खुशी खुशी कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें केवल एक काम करना होगा। वह व्यक्ति मन ही मन में सोचने लगा, पर क्या ये सच है, ऐसा कुछ क्या इस साधु को पता होगा।
या ये साधु केवल मुझे पागल बना रहा है। उस आदमी ने सोचकर थोड़ी देर बाद उस साधु से मना किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ बता सकते हो। वह आदमी उस साधु से मना करके अपने घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो उस व्यक्ति के मन में साधु की बात घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उस साधु और उसकी बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से वह साधु भी धीरे धीरे निकलता गया। वह फिर से रोज की अपनी दिनचर्या में वह वापस चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसे उसका मित्र मिला। फिर वह मित्र उस व्यक्ति से कहता है, हमारे गांव में एक बहुत बड़े साधु फिर वचन देने आ रहे हैं। वे जो भी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। वह साधु बहुत बुद्धिमान है। उसका मित्र उस आदमी से कहता है, अरे तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें वहाँ आनंद आएगा। अरे कभी तो तुम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो, तुम दिन रात कितनी मेहनत करते हो। फिर वह आदमी सोचता है, अरे मैं तो वैसे भी रोज के काम में मग्न रहता हूँ, मेरा मित्र सही तो कह रहा है, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वह अपने मित्र के साथ उस साधु के उपदेश को सुनने वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वह आदमी अपने मित्र के साथ आश्रम में जाता है। वहाँ उसे वही साधु दिखता है जो उस दिन उस व्यक्ति को काम को खुशी खुशी करवाने का वायदा कर रहा था। उस आदमी ने अपने मित्र से बात करते हुए पूछा, क्या यही वो साधु हैं जिनके उपदेश हम आज यहाँ सुनने आए हैं? उसके मित्र ने पुष्टि की, हाँ ये साधु वाकई महान हैं। उनके पास ज्ञान की अमूल्य धारा है और तो और उसके पास तो स्वयं राजा भी ज्ञान लेने के लिए आते हैं। वह आदमी अपने मित्र से कहता है कि मैं इस साधु से मिल चुका हूँ। फिर वह आदमी अपने मित्र को सारी बात बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर इस साधु ने तुम्हें वचन दिया है तो अब ऐसे ही उस काम को ये पूरा करेंगे, तुम्हें उनसे फिर से मिलना चाहिए। आदमी फिर मन ही मन यह सोचता है, क्या मेरा अब उनसे मिलना ठीक रहेगा? मैं उन साधु के पास जाऊं या नहीं? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? किंतु अब उसके मन में ये विश्वास था कि वे साधु उस दिन उसे पागल नहीं बना रहे थे। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है कि मैं एक ऐसा रास्ता जान जाऊंगा जिससे मुझे कोई भी मजबूरी, कोई भी पीड़ा छोटी लगने लगेगी और मैं उस काम को खुशी खुशी करूंगा, तो ये मुझे जानना ही है। फिर भले ही मुझे उन साधु के सामने शर्मिंदा क्यों न होना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही सोचकर वह उन साधु से मिलने का निश्चय करता है। उपदेश समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। जैसे ही वह उपदेश समाप्त हुए, सभी लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। वह आदमी उस साधु के पास जाता है। वह आदमी कहता है, गुरुजी, क्या आपको याद है मैं आपको मिल चुका हूँ, मुझे आप माफ करना। मैंने उस दिन आपको बहुत ही भला बुरा कहा, मैं उस वजह से बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। परंतु क्या आप मुझे वो मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं खुशी खुशी काम करूँ? मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। वह साधु हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है, तुम वही आदमी हो जो उस दिन दुखी हालात में मुझे मिले थे। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है, मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक गया हूँ, तो तुम कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। वह आदमी बहुत ही खुश होता है और कहता है, जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा। सुबह होते ही उस आश्रम के बाहर वह आदमी उस साधु से मिलने जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो गुरु दरवाजे पर रुके होते हैं। वह व्यक्ति उन साधु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे काम करवाना पड़ेगा। वह आदमी उस साधु से कहता है, जी गुरुदेव, आप आदेश दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए आपका क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ। वह साधु उसे पास के तालाब के पास ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा था। फिर साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें यह पत्थर दिख रहा है जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा हुआ है? फिर साधु कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहाँ से हटाना है। जैसे ही तुम इस पत्थर को हटाओगे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? ये तो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसे भला कैसे हटाऊंगा? और फिर इस पत्थर को हटाने से मेरे जीवन की मजबूरियाँ कैसे हट जाएंगी?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर साधु कहते हैं, तुमने कहा था तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे, तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ, जब तुम यह काम कर दोगे उसके बाद ही तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर वह साधु अपने आश्रम की ओर चले गए। फिर उस आदमी ने सोचा, अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव मुझे इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे मेरी समस्याओं का हल तो चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। अगर मुझे इस पत्थर को हटाने से गुरुदेव मुझे रास्ता बता देंगे तो ठीक है गुरुदेव, अगर गुरुदेव मुझे ये सब करने को कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। यह सोचकर उस आदमी ने उस पत्थर को वहाँ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह थोड़ा भी नहीं हिला। थोड़ी देर बाद थक हार कर उसने दोबारा प्रयास किया। उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वह पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही वह पत्थर थोड़ा सा सीधा हुआ, वह पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। उस आदमी का आत्मविश्वास टूट गया। वह मन ही मन सोचता है कि गुरुदेव ने ये कैसा काम दिया है मुझे, ये पत्थर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर बहुत धूप थी और वह आदमी पसीने में भीग जाता है। वह आदमी बीच में ही रुक जाता है और फिर उन्हें उस साधु की शर्त याद आती है, जिसके मुताबिक अगर वह उन साधु का काम नहीं करेगा तो उसे नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। यह काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी ही थी। काफी समय बीत जाने के बाद उस आदमी ने पास में ही एक पेड़ देखा। उसे उस पेड़ को देखते ही एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं एक लकड़ी को पत्थर के नीचे फंसाकर उस लकड़ी पर अपना वजन रखूं, इससे मुझे कम जोर लगाना होगा और लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज्यादा होगा। वह आदमी तुरंत ही एक बड़ी और विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे उस आदमी ने एक बड़ी लकड़ी पेड़ से तोड़ी। उसने छोटी पत्ती और टहनी को तोड़कर एक सीधी और बड़ी लकड़ी तैयार की, जिसे वह इस्तेमाल कर सके। फिर उसने उस पत्थर के अगल बगल एक गड्ढा खोदा जहाँ वह उस लकड़ी को डाल सके। उस आदमी ने उस लकड़ी का एक छोर उस पत्थर के नीचे फंसाया और फिर वह आदमी अपने हाथों में दो बड़े पत्थर लेकर वो लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव फिर से चालू हो गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ, उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह दौड़ता हुआ उस साधु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने कर दिखाया, मैंने उस पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया। वह साधु उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाली और तुमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह काम कर पाओगे? वह आदमी कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा पाऊंगा। फिर साधु पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, ये सब तुम क्यों कर पाए? फिर वह व्यक्ति जवाब देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलता। फिर साधु कहते हैं, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये काम करना तुम्हारी एक मजबूरी थी? हाँ, लेकिन आप वही वही क्यों पूछ रहे हो? पर साधु कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था, जिस तरह आज तुम्हारे सामने वो पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी कई मजबूरियाँ आएंगी। फिर साधु आगे कहते हैं, मजबूरियाँ ही तुम्हें वह काम करवाती हैं जिस काम को देखकर तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस काम को कर सकते हो। तुम्हारी मजबूरियाँ तुम पर बोझ नहीं हैं, बल्कि इन मजबूरियों के कारण ही तुम जिंदा भी हो। जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियाँ ना होती और काम करके पैसा कमाने की तुम्हारे पास कोई मजबूरियाँ ना होती, क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकलते? नहीं ना, तुम एक ही जगह बस आराम से बैठे रहते। लेकिन क्या ऐसा आराम करना ठीक है? क्या तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो, इसलिए तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, ये मजबूरियाँ ही तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखा
सिखा सकती हैं। मजबूरियां ही हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उन मजबूरियों को बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरियां हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती हैं और हमें नई दिशाओं में ले जा सकती हैं। जैसे कि तुमने लकड़ी का उपयोग किया उस पत्थर को हटाने के लिए, ऐसा ही कुछ हमारे साथ इस जीवन में भी होता है। जैसे हमारे ऊपर के लोग, जैसे हमारे बॉस, हमारे मालिक या फिर हमारे माता पिता या फिर कोई गुरु हमें कोई कठिन काम देते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, जब हमारे बॉस हमें बड़े और कठिन काम को संभालने के लिए कहते हैं, या फिर तुम्हारे व्यापार में तुम्हारा कोई विरोधी व्यापारी तुम्हारे लिए तकलीफ बढ़ा देता है जो तुम्हारे लिए मुश्किल होता है, तुम कैसे उसका सामना करोगे? अक्सर हम नहीं चाहते कि ऐसी समस्याएं हमारे सामने आए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वह हमारे सामने है और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक रही हैं। आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते होंगे? बेशक कोई नहीं चाहता कि वह संकट में आए, लेकिन जब एक विशाल समस्या उनके सामने खड़ी होती है, ऐसी कठिन समस्याएं जो उन्हें परेशान करती है, तो ऐसे में क्या करते होंगे लोग? जब भी हमारे जीवन में विशाल और भयानक समस्याएं आती हैं, तो हकीकत में वह हमसे सवाल पूछती हैं, क्या तुम इस लक्ष्य के काबिल हो? क्या तुम इस परीक्षा का सामना कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? हमारा आखिर क्या होगा? क्या आप इस समस्या से बचकर भाग जाएंगे? क्या आप अपने लक्ष्य को किस्मत के हाथों छोड़ देंगे? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हजारों लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ना में दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, केवल इसलिए क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। ऐसा हम आज के युग में भी करते हैं। हम हार मान लेते हैं। हम अपने से उच्च स्तर के लोगों को पागल तक कह देते हैं कि क्या सोचकर मुझे यह काम सौंपा गया, ये काम तो किसी से भी नहीं होने वाला। या फिर हम अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं ये कहकर कि शायद ये लक्ष्य तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन इतिहास के कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हमें दिया। वे डटकर खड़े हुए और उन्होंने समस्या की आंखों में देखकर उसका समाधान निकाला। और जो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेता है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, समस्याएं हमें मुश्किल में डालती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम अपना रास्ता बदल दें और हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो हर समस्या का समाधान ढूंढो। हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप समस्या में से समाधान ढूंढ लोगे तो सच कहता हूँ तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर होगी तो तुम्हें सारी समस्याएं छोटी लगने लगेगी। इसीलिए मजबूरियाँ अच्छी होती हैं। अगर अगली बार तुम्हें कोई समस्या आए तो तुम खुश हो जाना, क्योंकि तुम्हारे पास ये मौका है अपने आप को साबित करने का और उसी दौरान वो बनने का जो तुम पहले कभी नहीं थे। दोस्तों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बौद्धायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।